अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 डेज़। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज 2 दिन के बाद मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि साबूदाने की खीर ऐसी लेकर आई हूँ जो आपने पहले नहीं खाई होगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर एक बर्तन में मैंने दूध ले लिया है, खालिस दूध है ये। तकरीबन 1 लीटर है मेरे पास दूध और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जी चलिए, अब यहाँ पर आती है साबूदाने की बारी। तो ये मेरे पास साबूदाना है। तो जी माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत सा साबूदाना है। ये मेरे पास तकरीबन हाफ कटोरी साबूदाने की है। अब यहाँ पर जो साबूदाना है उसको हम दूसरी कटोरी में ऐड कर देंगे, बड़ी वाली में, ताकि जो साबूदाना है उसको धोने में आसानी हो। तो जी यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ले लूँगी और इसको साबूदाने में ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह हाथ के साथ हिलाकर इसका पानी जो है वो रिमूव कर देंगे। तो जी देखें दोस्तों, यहाँ पर पानी को मैंने रिमूव कर दिया है। वो गंदा हो गया था पानी, इसको लिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा, देखें सॉफ्ट सा। यहाँ पर 1 गिलास और पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो जी माशाल्लाह, देखें दोस्तों, पानी मैंने 1 गिलास ऐड कर दिया है इसमें साबूदाने में। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो जी माशाल्लाह, यहाँ पर देखें हमारा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। दूध जो है उसको बॉयल कर लेंगे हम। आप चाहें तो पानी डाल लें, चाहें तो ना डालें। अब यहाँ पर जो हमने साबूदाना भिगो के रखा था उसको हम दूध में ऐड कर देंगे। पानी को भी हम साथ ही डाल देंगे। जो साबूदाने में होगा वो पानी हमने रिमूव नहीं करना, वो हमने दूध में ही ऐड कर देना है। और जो बर्तन होगा उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने साबूदाना है उसको डाल दिया है दूध में और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और दूध को हम अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि जो साबूदाना है वो आपस में चिपके ना। और यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने एक दफ़ा जो है उसको हिला दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है साबूदाने को और दूध को। तो जी अब हम डालेंगे इसमें शुगर। यहाँ पर मैं चीनी डालूँगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा इसकी मिकदार कर सकते हैं दोस्तों। तो जी यहाँ पर मैंने जो चीनी है वो ऐड कर दी है दोस्तों। और अब हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो चीनी भी है वो भी जो हमारी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिएगा ताकि शुगर भी और जो हमारा साबूदाना है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी माशाल्लाह, यहाँ पर देखें जो साबूदाना है उसको उबाल भी आ रहा है। अब यहाँ पर साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है। उन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में। और में मैंने बहुत ही तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो जी दोस्तों, ड्राई फ्रूट जो है वो पिसा हुआ वो मैंने ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी माशाल्लाह, यहाँ पर देखें दोस्तों कितना अच्छी तरह से खूबसूरती से जो हमारा साबूदाना है वो पक रहा है, कितना अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। आप इसमें चम्मच को ज़रूर हिलाते रहें ताकि जो दूध है वो बाहर ना उबले। दूध जो है वो बहुत ही जल्दी से बॉयल हो जाता है और जो चूल्हा है उस पर गिर जाता है। और माशाल्लाह यहाँ पर देखें दोस्तों कितना खूबसूरती से जो हमारा साबूदाना है वो तैयार हो रहा है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो साबूदाना है उसको हम थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख देंगे। तो जी माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें यहाँ पर जो हमारा साबूदाना है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर साबूदाने को ढक्कन से तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
तो जी माशाल्लाह 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। ढक्कन को हम उतार देंगे और जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो साबूदाना है वो हमारा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। चम्मच में हिलाकर दिखाती हूँ आपको। हमने ढक्कन लगाकर फ्लेम को ऑफ करके इसलिए रखा था ताकि जो हमारा साबूदाना है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट मज़ीद हो जाए। चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों साबूदाने की अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर बन तो गया है लेकिन रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। लास्ट तक रेसिपी ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों साबूदाने को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी को हमने निकाल लिया है और यहाँ पर जो हमने केले काटे थे अलग से वो हम इसमें ऐड कर देंगे। केले हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो जिम वगैरह लड़के जाते हैं, लगाते हैं, जिम लगाते हैं, वो खाएं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो प्लीज़ जो घर में अपनी माएँ बहनें हैं वो अपने बेटे और भाइयों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। तो आप इस तरह से खाएं, चाहे इस तरह से केले डालकर खाएं, चाहे दूसरी तरह खाएं। साबूदाने की ऐसी रेसिपी ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि अगली रेसिपी मैं कौन सी बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया करूँगी और अगली रेसिपी वो ज़रूर बनाया करूँगी। तो दोस्तों आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आपके कमेंट करने से हमें हिम्मत मिलती है। और प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट भी किया करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाया करूं। प्लीज़ दोस्तों कीप सपोर्टिंग मी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।